आवाज दो। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। दिल्ली विजिल को पक्का करो। दिल्ली विजिल को पक्का करो। छीन के लेंगे अपना हक। छीन के लेंगे अपना हक। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। इस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों बहुत बड़ा एक दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो लगाया जाता है, जिसको हमने अमरनाथ यात्रा के रूप में देखा है। पूरे भारतवर्ष के लोग वहाँ पे आते हैं और उस समय एक स्ट्राइक होना, आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या वजह होगी। जो हमारी फ़ाइल डेली विज़र कैजुअल लेबर की परमानेंट करने के लिए फ़ाइल सीएम साहब के पास थी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फाइल दी कि इसको कंप्लीट करके इनको अप्रूवल दे दिया जाए। उसके बदले में हमारे जो धीरज गुप्ता जी हैं, उन्होंने उस पर एक अपनी तरफ से एक गिफ्ट दे दिया हमें कि ये डेली विज़र जो कैजुअल लेबर वो परमानेंट नहीं होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी वजह क्या है, और उन्होंने उस पर वजह लिखी हुई है कि ये जो डेली विज़र इसलिए नहीं होंगे, जो जितने भी अर्बन लोकल बॉडी, वो चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, वहाँ के सीईओ ईओ ने जो कोरोना महामारी में जो घोटाले किए हैं, जब तक उसका फैसला नहीं होगा तब तक ये परमानेंट नहीं होंगे। तो सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि ये हमें टाल रही है। वो चाहती है कि अगर 5-6 साल ये मसला हल नहीं होगा तो 5-6 साल इनकी उम्र बीत जाएगी, तो ये 60 साल के होने के बाद ये घर चले जाएंगे, उसके बाद तो लगाने भी नहीं है डेली विज़र। तो इसके लिए हमने विरोध किया है। हमने स्ट्राइक इसलिए 28 तारीख को रखी है कि इस जो उन्होंने लिखा है उसको रद्द करें, ताकि हमारे जो डेली विज़र हैं उनको अप्रूवल मिले। क्योंकि ये जो डेली विज़रों का कसूर क्या है, अगर कोई गलती की है, सीईओ ने की है या किसी और ने की है, तो उनसे पूछें, उनको नोटिस दें, उनको जो सजा है उनको दें। डेली विज़रों को क्या कसूर है? आप जानते हैं कोरोना महामारी में सफाई कर्मचारियों ने सबसे आगे होकर काम किया है, और वहाँ तक कि कई लोग हमारे डेली विज़र उस वक्त डेथ हो गई कोरोना महामारी से काम करते करते। तो उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा था कि ये एक योद्धा लोग हैं, इनको योद्धा माना गया है कि ये सबसे आगे बढ़कर काम किया है इन्होंने। आज वही योद्धा जो है उनको इस तरीके से लताड़ा जा रहा है कि उनके घर की हालत देखो। ऐसे लोग जो जिन्होंने अपनी पूरी उम्र दे दी, पूरी सेवा दे दी, उसके बाद उन्हें डेली विज़र तौर पर रिटायरमेंट कर दिया गया। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये जो आपने शन लगाया है, ये जो मोहर लगा दी है, इसको कैंसिल करें, नहीं तो 28 तारीख को पूरी अर्बन लोकल बॉडी जम्मू और कश्मीर दोनों स्ट्राइक पर जा रही हैं, जिसकी देखरेख स्टेट प्रेसिडेंट रवि रंधावा जी कर रहे हैं। और ये जो इसकी जिम्मेवारी होगी, ये सारी के सारी धीरज गुप्ता जी की होगी। जो भी हमें लगता है कि इसमें जो नुकसान होगा वो भी धीरज गुप्ता जी का। हम नहीं चाहते हैं कि इस मोड़ पे हम स्ट्राइक करें, पर हम मजबूर हैं, हमें ये स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अगर 1-2 दिन में हमारी बात नहीं होती है तो 28 तारीख को जो काम बंद रहेगा, काम छोड़ हड़ताल रहेगी पूरी अर्बन लोकल बॉडी जम्मू और कश्मीर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी यूनियन स्टेट सेक्रेटरी कठुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सफाई कर्मचारी यूनियन कठुआ की हरदम एक्टिव रहती है, कि जैसे हमारे मीडिया सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडी और सफाई कर्मचारी यूनियन के चेयरमैन भी कठुआ के हैं, और हमारे पास खड़े जो हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के चेयरमैन श्री राजन जी हैं, तो और भी हमारे डेली विज़र और जितने भी नुमाइंदे हमारे इस वक्त खड़े हैं। तो हम लोग हरदम यही सेवा में रखते हैं को हमारे डेली विज़र का कोई ना कोई हल होना चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जिस वक्त भी हम हड़ताल में जाते हैं तो वो क्या करती है, हमें आश्वासन दे के तो हड़ताल को ख़त्म कर देती है। तो हम लोग भी मुलाजिम हैं तो गवर्नमेंट की मानने पड़ती है, क्योंकि मुलाजिम गवर्नमेंट का अधीन होता है तो उसकी मानने पड़ती है। तो पहले हमें डिप्टी सीएम ने हमें 6 महीने का को 3 महीने का टाइम दिया कि आप परमानेंट हो जाएंगे। मैडम भी सभी जितने भी ऑफिसर हैं सभी लोग हमें यही आश्वासन देते रहे,
और उसके बाद हमारे जो डेली विजरा इसी आश्वासन के बैठे रहे कि यार हम आज पक्के हो जाएंगे, कल पक्के हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी रज के रोटी खाएंगे, महंगाई बहुत हो चुकी है, बच्चों को कैसे पालेंगे, दवाईदारी कैसे करेंगे। कई लोगों ने तो इतना इतना कर्जा भी उठा रखा कि जितने पैसे उनको मिलते हैं वो उनके ऐसे ही चले जाते हैं, जिनसे उधार पकड़ा लिए होते हैं, फिर बेचारे भूखे रहते हैं, उनके घरों में लड़ाई झगड़े भी नहीं खत्म होते हैं। अब ये परमानेंट हो रहे थे, सीएम साहब ने भी इस फाइल को साइन कर दिए, तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया फाइल पर कि ये जो सफाई कर्मचारी है ये परमानेंट नहीं हो सकते जब तक इनके सीओ का कोई होगी बात उनकी, उसमें हमें कोई दखलंदाजी नहीं है। उन्होंने बताया कि इन्होंने जो कोरोना में महामारी में घोटाले किए सीओ ने, उसका पहले जे क्लियर करें। भाई उनका क्लियर उनसे साफ करें, हमारे सफाई कर्मचारियों का इसमें क्या रोल है। वो तो बेचारे ने सबसे आगे बढ़कर काम किया, सबसे आगे बढ़कर रिस्क लिया और सबसे आगे बढ़कर वो काम किया, और लोगों ने फूल भी बरसाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके पैर भी धोए जो कोरोना जोधे हैं। तो फिर आज कोरोना जोधों को ये इसलिए मिल रहा है कि बेचारे भूखे मर रहे थे, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। तो मैं सीएम साहब से ये गुजारिश करूंगा और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि जो आपने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया फ़ौरन हटा दीजिए, तो नहीं तो हम 28 तारीख को हड़ताल पे जा रहे हैं और हड़ताल भी उग्र होगी इस बार। और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के और कमेटियां, मैं उनके भी आगे यही गुजारिश करूंगा कि सभी लोग आप बैठिए, आपका काम होने वाला है। सिर्फ गवर्नमेंट हमारे साथ छल कर रही है, बार बार सफाई कर्मचारियों से साथ छल कर रही है। आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़ के इनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए और शीघ्र हड़ताल पर बैठिए और अपना जो हक हम लेके रहेंगे। इसलिए मैं मीडिया का भी सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ और मैं फिर एक बार अपनी गवर्नमेंट के से आगे अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी सफाई कर्मचारी को परमानेंट कीजिए और सफाई कर्मचारी अपनी रज के रोटी खा सके। जय हिंद, जय भारत।